सन्मति वीर की जय हो महावीर की। अनंतकार्य शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को अनंत अनंत वंदन करने के पश्चात परम पूज्य परम श्रद्धेय मेरी आस्थाओं के सुमेरु शिखर पूज्य गुरुदेव एवं मेरे जीवन के निर्माता श्री पुण्य जी महाराज के पवित्र पावन चरण कमलों में रहकर जो कुछ भी मैं अपनी अल्प बुद्धि द्वारा ग्रहण कर रही हूँ वह आपके समक्ष कहने का प्रयास करूं। उपस्थित धर्म प्रेमी आप सभी भगवान महावीर स्वामी की मंगलमय धर्मदेशना श्रवण कर रहे हैं। आप सभी उस पाठशाला के विद्यार्थी बनकर बैठे हैं जिसमें पढ़ने के बाद कोई इंसान कभी ठोकर नहीं खाता। ये वो पाठशाला है जिसमें एक बार इंसान का एडमिशन हो जाए फिर उसे कहीं और एडमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती। इस पाठशाला की बहुत उपयोगिता है और इसी उपयोगिता के दम पर आप सभी अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने में लगे। उसी कड़ी में आज हम एक नया वर्ग शुरू करते हैं जहां पढ़ाया जाता है स्कूलों में ई से इंग्लिश, ई से इंग्लिश, लेकिन भगवान की पाठशाला में इंग्लिश का क्या काम? भगवान पढ़ा रहे हैं ई से इच्छा, ई से इच्छा, इच्छा जो हमारे साथ लगी, इच्छा जिसे हम छोड़ना चाहते हैं पर छोड़ नहीं पा रहे। इच्छाएं वो चीज है बंधुओं, एक खत्म करो दूसरी शुरू हो जाती है, दूसरी पूरी करो तीसरी शुरू हो जाती है। इच्छाएं वो चीज है इससे जब तक मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति नहीं हो सकती और जब तक संतोष जीवन में नहीं आएगा तब तक सुख की प्राप्ति नहीं। इच्छाएं ने अपना जाल इस कदर बिछा दिया है कि क्या बूढ़ा क्या बच्चा क्या जवान कोई भी इस जाल से निकलने में असमर्थ है। बच्चा है उसे भी ज्ञान नहीं है फिर भी उसको आप एक खिलौना दिलाते हो वो खुश हो जाता है। आप बाजार में उसको लेकर गए खिलौनों की दुकान उसने देखी वही बिखर जाता है, जमीन पर लेट जाएगा, रोने लगेगा, चिल्लाने लगेगा, हाथ पांव मारने लगेगा, मुझे तो ये खिलौना चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए। आपने कहा चलो कोई एक और दिलवा देते हैं, तीसरे दिन फिर आप बाजार में लेकर जाओ फिर उसे तीसरा खिलौना चाहिए। जैसे बच्चे की इच्छाएं खिलौनों के प्रति कभी कम नहीं होती, घर में चाहे कितने भी खिलौने क्यों ना हो लाएगा, खेलेगा, तोड़ेगा, फिर तीसरा खिलौना चाहिए। वो तो बाधिक है, एक बार कहने सुनने से मान जाएगा, डराने धमकाने से मान जाएगा, लेकिन बंधुओं और ये बड़ा इंसान हमें बच्चे की इच्छा तो दिखाई दे गई कि बच्चा है मानता नहीं है, जिद्दी हो गया है, और क्या बड़े मान जाते हैं। अगर हमारे को मोबाइल चाहिए तो चाहिए, अगर हमारे को गाड़ी चाहिए तो चाहिए, गाड़ी आ गई तो वो एक नई इच्छा जागृत हो जाएगी। कई बार हम सुनते हैं बहनों से, महाराज जी हाँ मैं ठीक हूँ, हाँ महाराज जी आपकी कृपा है, सब ठीक है, बस अब तो एक ही इच्छा बाकी रह गई। क्या इच्छा बाकी है? एक ही बाकी है। हम कहते हैं बहन बस एक ही है ना,
इच्छा, बस महाराज जी पोते कम हो गई, एक बार पोते कम हो गई, लेकिन संयोग या ठंडा पोती हो गई। अब वो पोते की इच्छा में अंदर ही अंदर टेंशन, फिर क्या हो जाएगी? टेंशन एक नई बीमारी है। आज से 20 साल पहले ये बीमारी थी नहीं। आज से 20 साल पहले इस बीमारी का नाम नहीं सुना। ये बीमारी तो आई है विदेशों से। विदेशी लोग कहते हैं कि हमारे विदेश में ऐसा कोई घर परिवार नहीं है जो रात को नींद की गोली लेकर ना सोता, क्योंकि वहां सभी को टेंशन है। उनके पास इतना वर्कआउट है, इतना ज्यादा, सवेरे जाओ रात को आओ, काम करो, बिना कमाई करे वो अपना एक दिन का गुजारा नहीं कर सकते। रात को आए सो गए, अगले दिन फिर चली गई। उनके पास धर्म करने का टाइम नहीं, आपस में पति पत्नी को घूमने का टाइम नहीं। वहां पर प्रेम क्या होता है, प्यार क्या होता है, घूमना क्या होता है, सब कुछ खत्म। नॉर्मल लोगों के पास कहते हैं हमारे विदेश का हर व्यक्ति नींद की गोली लेकर सोता है, क्योंकि यहाँ पर सभी को टेंशन रहती है कि मेरा आने वाला कल कैसे। अगर वो लिखते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें 100 में से 99 लोग तो बिना गोली लिए सोते हैं। सोचो, भारत में एक तरफ कहते हैं हम इतनी गरीबी है, इतनी महंगाई है, इतनी दुनिया खराब है, जमाना खराब है, फिर भी उन्होंने ये लिखा कि भारत एक ऐसा देश है जिसमें से 100 में से 99 लोग ऐसे होंगे जो बिना गोली लिए सोते हो। उसका कारण पूछा कि उसका क्या कारण? कहते उसका कारण है कि यहाँ पर प्रेम प्यार, यहाँ व्यक्ति को संतोष है, जितना मिल गया उतने में वो सबर कर लेगा। यहाँ पर व्यक्ति के अंदर धर्म की भावना है, और जहाँ धर्म होगा वहाँ संतोष जरूर होगा, क्योंकि धर्म जीना सिखाता है, धर्म संतोष सिखाता है, धर्म हर परिस्थिति से गुजरना सिखाता है। कहते वहां पर ऋषि मुनियों की भूमि है, वहां पर धर्म है, और उस धर्म के प्रभाव से उनका जीवन सधा। कितनी बड़ी बात बंधुओं। लेकिन आप 20 साल पहले जो ये पोजीशन थी, अब 20 साल में इतना क्या अंतर आ गया? अंतर आ गया क्योंकि लोग, जो नई पीढ़ी है, वो धर्म से दूर हो गई। जब धर्म से दूर हो गई तो अब उनके ऊपर कोई भी संकट, कोई भी कष्ट आता है, कोई भी बात हो जाए घर में, छोटी है बड़ी है, अब वो उस बात को मन पर लगा देते। मन कहने के लिए कोई है नहीं, सास को कह नहीं सकते, ससुर को कह नहीं सकते, पति को कह नहीं सकते, किसको कहे? पहले तो हम हर बात गुरु को कह देते थे, गुरु समाधान दे देते थे, गुरुओं के पास जाना नहीं, गुरुओं से जुड़ना नहीं, गुरु का तो आशीर्वाद ही काफी होता था। लेकिन अब गुरुओं का आशीर्वाद, तो क्या हुआ? वो बात अंदर ही अंदर, इच्छाएं अंदर ही अंदर कोई बीमारी लगा देते हैं, टेंशन। और हमने उस बीमारी को नाम दिया टेंशन। नाम तो इतना प्यारा देते टेंशन। आज किसी से भी पूछो, बच्चे से पूछो, बच्चे को भूख नहीं लगती, क्या बात है? जिसको बड़ी टेंशन रहती है। टेंशन किस चीज की है? पढ़ाई की। पढ़ाई की क्यों है? कहते थे नंबर अच्छे नहीं आते, नंबर तो बहुत अच्छे आते हैं, नंबर तो इसके 95, 98% आते हैं, तो क्या चाहिए? इसको इच्छा है कि मैं 100 में से 100 लिखे। अब इस इच्छा में वो बच्चा दिन रात मेहनत कर रहा है, और मेहनत करते करते उसने अपना सब कुछ खो दिया, जीवन दांव पर लगा दिया, टेंशन हो गई। अब उस टेंशन में अब क्या होगा? मान लो 100 में से 100 नंबर नहीं आए, जितना उसने चाहा
इच्छा के बंधुओं बहुत कटु पड़ेगी। एक इच्छा खत्म करोगे, दूसरी जागृत हो जाएगी, दूसरी को खत्म करोगे, तीसरी जागृत हो जाएगी। आज जॉब चाहिए, आज शादी चाहिए, आज बच्चा चाहिए, फिर बच्चे को पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए एक अच्छी और सर्विस चाहिए, एक अच्छा स्कूल चाहिए। उसके बाद बच्चे की टेंशन कि बच्चा पढ़ लिख के एक बड़ा अफसर बन जाए, डॉक्टर बन जाए। बच्चा बड़ा हो गया, अब उस बच्चे की शादी की जाएगी। हो गई इच्छा खत्म। जिंदगी में इच्छाएं खत्म हो जाए तो वो एक भी तरह की भगवान है जिन्हें कभी कोई इच्छा नहीं। इसलिए प्रभु ने कहा है, सुवर्ण रूपतु पवया भवे सियाहु कैलास समा अनंतया नरस लुब्धस न तेहि किंचित् इच्छाहु आगास समा अनंतया। सोपाने रूपस उपवया भवे सियाहु कैलास समा अनंतया नरस लुब्धस न तेहि किंचित् इच्छाहु आगास समा अनंतया। उत्तराखंड सूत्र ने कहा है, सोने चांदी के कैलाश पर्वत जितने ऊंचे ऊंचे ढेर भी क्यों ना लगा दिया जाए, ऐसे असंख्य पर्वत भी क्यों ना, सोने के चांदी के ऐसे असंख्य पर्वत भी यदि आपके नाम कर दिए जाए तो भी लोभी पुरुष जिसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, उसके लिए ये पर्वत भी छोड़े पड़े जाते हैं। उसको लगेगा असंख्य पर्वत ही है, बस मुझे तो अनंत चाहिए, तो भी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। इच्छाओं आकाश समा अनंतया, क्योंकि ये इच्छाएं आकाश के समान अनंत है। आकाश की भी एक सीमा होती होगी, आकाश की भी एक माप होता होगा। बंधुओं, आकाश हमें दिखाई तो दे रहा है, कम से कम इन आंखों से एक छोर से दूसरे छोर तक हम देख तो रहे हैं, लेकिन इच्छाओं को तो देख भी नहीं। जिस व्यक्ति के पांव नहीं होते उसे इच्छा होती है, वो भगवान के मंदिर जाता है, कहता है प्रभु मुझे तो पांव दिख जाए, जैसे हर व्यक्ति चलता है मैं भी अपने पांव करता हूं। पांव वाला व्यक्ति मंदिर में आया, भगवान से कह रहा है प्रभु मुझे एक साइकिल मिल जाए, चलते चलते थक जाता हूं, इसलिए अगर साइकिल पर चलूंगा थकान कम। साइकिल वाला व्यक्ति मंदिर में आकर कहता है प्रभु मुझे एक बाइक दिलवा दो। साइकिल पर टाइम ज्यादा लग जाता है, बाइक होगी तो टाइम कम लगेगा। हाँ जी भाइयों, और बाइक वाला व्यक्ति मंदिर पहुंच गया, क्या चाहिए? प्रभु जी दुनिया के पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है। बाइक में क्या काम चलता है, उसमें तो 2 व्यक्ति बैठ सकते हैं, एक गाड़ी दिलवाओ, हमारा पूरा परिवार है, गाड़ी में बैठेंगे, जहां कहीं भी जाएंगे मौज मस्ती करेंगे। गाड़ियां आपके बराबर से एक मर्सिडीज गाड़ी निकल रही थी, BMW निकल रही थी। अगले दिन ही आप भगवान के मंदिर में पहुंच गए, क्या चाहिए जी? प्रभु जी ये खटारा गाड़ी दिलवा दिया आपने, मुझे तो ऐसी मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, BMW चाहिए, समाज में थोड़ा रुतबा हो, लोग हो, गाड़ी में बैठकर जाऊं, पता लगे हाँ भाई कोई बड़ा व्यक्ति आया। हाँ जी वो गाड़ी दिया, भगवान की कृपा हुई गाड़ी दिया। लेकिन उसके बाद आपने सुन लिया कि उस व्यक्ति के पास, नेता के पास चार्टर्ड प्लेन है। प्रभु वो लोग कितने सुखी होते होंगे ना जिनके पास प्लेन होता है। प्लेन में बैठो, जहाँ जाओ मिनटों में वहां उतर जाओ, प्लेन की तो लाइफ ही अलग है। मुझे भी आकाश में उड़ना है, मुझे भी प्लेन चाहिए। यानी कहने का अर्थ है इच्छाएं भगवान से भी मांगते हुए संकोच नहीं करते, शर्म नहीं करते। भगवान भी क्या सोचेंगे, कहां से कहां पहुंचा दिया, और अभी भी लेकिन चढ़ाएंगे वही 4 लड्डू। भगवान ने दिया इतना सब कुछ, लेकिन चढ़ाने के नाम पर वही 4 लड्डू होते हैं। ऐसी अनंत इच्छाएं होती हैं जिसे कभी
लेकिन अभी भी इच्छाएं आपके पास कितना भी महंगा फोन क्यों ना हो, नहीं नहीं कोई नया लॉन्च हुआ है मुझे तो वो चाहिए, फिर नया लॉन्च होगा मुझे वो चाहिए, ये है इच्छा। और जहाँ इच्छाएं होती है, यूं तो देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, यूं देश में महंगाई बढ़ रही है, लेकिन हैरानी की बात है जब 2-2 लाख का 3-3 लाख का फोन खरीदते हैं तब वो महंगाई कहाँ से, तब वो बेरोजगारी कहाँ से नहीं है। जब हम अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए नाजायज वस्तुएं खरीद लेते हैं, बस हमें ये चीज चाहिए, फिर चाहे घर में लाकर वो किसी कोने में पड़ी हो, फिर वो बेरोजगारी और महंगाई का ये खर्चे कहते महाराज खर्चे नहीं पूरे होते, खर्चे किसने बढ़ाए, आपने। पहले सिर्फ 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती थी, पढ़ा होगा छठी क्लास, रोटी कपड़ा और मकान। पूछते थे सामाजिक में भाई इन मानव की आदि मानव की 3 मूलभूत आवश्यकताएं बताओ, ये क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा था, आता ही आता था। और वो आवश्यकता थी रोटी कपड़ा और मकान। हाँ जी, आज आपकी कितनी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जरा कल लिस्ट बनाकर लेकर आए। लिस्ट बनाते बनाते थक जाओगे, लिस्ट ले आओगे, फिर भी लोगों हमारा जीवन तो वो लिखना तो भूल गए, वो लिखना तो भूल ही गए। पहले रोटी कपड़ा मकान होता था, उसके हिसाब से खर्चे होते थे, उसका हिसाब से गुजारा होता था, महंगाई में महंगाई नहीं लगती थी। लेकिन आज रोटी कपड़ा मकान नहीं, अनंत इच्छाएं हो गई, और इन इच्छाओं की पूर्ति करते करते इंसान घोड़े से गधा बन गया, लेकिन इच्छाएं पूरी नहीं। बंधुओं, कहते हैं राजा को एक मंत्री चुनना था, और उस मंत्री पद के चुनाव के लिए उसने एक शर्त रखी कि मैं ऐसे किसी मंत्री को कैसे चुनूं, तो कोई ऐसा व्यक्ति को मंत्री पद दूंगा जिसने अपनी इच्छाओं को वश में कर लिया। उसने पूरे नगर में ऐलान कर दिया कि कल शाम को दिन छिपने से पहले जो व्यक्ति मेरे पास सबसे पहले आ जाएगा उसे मैं अपना मंत्री बनाऊंगा। फिर क्या था, लोगों में तो दौड़ लग गई कि मैं जाऊं राजा के महल में, सबसे पहले मैं जाऊं। अब लोग सवेरे राजा के महल के बाहर लंबी लाइन लग गई, लेकिन राजा की शर्त थी कि उसे 3 दरवाजों को टप कर आना। तो राजा ने क्या किया, सवेरे सवेरे जब लोगों ने एंट्री शुरू की तो पहले दरवाजे में उसने कपड़े की सेल लगाई, कह दिया और एक से एक शाही कपड़ा, जिसको जो कपड़ा पसंद आए वो ले लो, फ्री, किसी से कोई भी मूल्य नहीं लिया जाएगा। बहुत सारे लोगों ने मंत्री पद के लिए जो आ रहे थे उन्होंने उस दरवाजे में एंट्री की, कुछ लोग तो कपड़ा देखते रहे, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, ये बढ़िया है, फ्री मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो ले लो, सारे उसमें उलझ गए। चलो कुछ ने कहा भाई बस कपड़े का काम हो गया, आगे चलते हैं। दूसरे दरवाजे में जैसे ही उसने प्रवेश किया तो वहां पर मिठाइयों की दुकानें लगी, फ्री है, जिसको जो मिठाइयां लेनी है खा। बस फिर क्या, लोग तो टूट पड़े, अरे ऐसी ऐसी मिठाइयां तो हमने खाई नहीं, राजा ने इतनी मिठाइयां बनवाई हैं, तो चलो भूख भी लग रही है, खा के चलते हैं, बहुत टाइम है, अभी कौन सा दिन चल रहा है। मिठाइयां खा ली। उसके बाद उन्होंने तीसरे दरवाजे में प्रवेश किया। तीसरे दरवाजे में राजा ने धन के, जेवर के, हीरे के, मोतियों के भंडार खुले छोड़ दिए, जिसको जितना लेना हो ले, जिसको जो लूटना हो लूट। अब लोगों ने कहा फ्री में मिलता है, लोगों ने खूब धन दिया, खूब धन दिया। अब चौथे दरवाजे में प्रवेश किया तो चौथे दरवाजे में राजा ने बढ़िया बढ़िया मखमल गद्दे बिछाए हुए थे, बढ़िया बढ़िया दासियां नियुक्त की हुई थी, जिसको आराम करना होता। लोगों ने देखा कि अभी तो कोई टाइम ज्यादा नहीं हुआ, अभी तो बहुत समय है, खा लिया पी लिया ले लिया और अब थोड़ी देर आराम किया। ये दासियों की सेवा कब कब मिलेगी, कब कब ये मखमली गद्दे मिलेंगे, चलो भाई थोड़ी सी देर आराम करते हैं। बंधुओं, जैसे ही वो आराम करने के लिए बैठे आग लग गई और घंटा बज गया। और ये पीछे बज गई, शाम का टाइम हो गया, हम तो राजा के दरबार में जा ही नहीं पाए, चलो अब चलते अब
कपड़े प्राप्त करना था, न धन प्राप्त करना था, न मिठाइयां खाना था। मेरा और कोई लक्ष्य नहीं था। मेरा लक्ष्य सिर्फ मंत्री पद प्राप्त करना था और मैं अपने लक्ष्य पर बढ़ता रहा। मैंने कोई और इच्छा की ही नहीं और ना ही मेरी कोई और इच्छा थी और मैं समय से पहले पहुंच गया और मुझे जो मेरा लक्ष्य था वो मिला। जिन्होंने इच्छाएं अनंत की, हम कपड़े भी ले ले, हम मिठाइयां भी खा ले, हम धन भी ले ले, हम आराम भी कर ले, जिसकी जितनी इच्छा बढ़ती चली गई और वो अपने लक्ष्य से उतना ही दूर होता है। कहने का अर्थ है बंधुओं कि जहां पर इच्छाएं हावी हो जाती है वहां पर हमारा लक्ष्य छूट जाता है। फिर वो लक्ष्य चाहे मोक्ष का हो, फिर वो लक्ष्य चाहे अगले जन्म को सुधार होगा। अब क्या हो रहा है संसार में? हम जानते हैं कि ये जन्म हमारे को एकमात्र मिला है। अगले जन्म में मनुष्य भाव मिलने वाला नहीं है। हम जानते हैं कि जन्म जन्म भी शायद हमें मनुष्य भाव ना मिले, क्योंकि एक बार गति बिगड़ जाए तो वो सिर्फ एक बार नहीं बिगड़ती, वो एक गति कई गतियों को बिगाड़ दे। मान लो एक बार अगर हमारा जन्म कोई हिंसक जानवर के रूप में हो जाए, शेर बन जाए या कोई हिंसक मांसाहारी जानवर बन जाए, फिर क्या होगा? फिर गति बिगड़ गई। वहां पर मांसाहारी जानवर बन गए, फिर वहां पाप करेंगे, पाप करके नरक में, फिर त्रियंज में, फिर नरक में, फिर त्रियंज में, फिर मनुष्य लोक में भी आएंगे। वहां पर भी हिंसक प्रवृत्ति रहेगी, मांसाहारी प्रवृत्ति रहेगी। यानी कहने का अर्थ है जन्मों जन्मों तक हमारी गति बिगड़ती चली जाएगी यदि एक बार भी गति बिगड़ गई। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है बंधुओं, सिर्फ सुनने तक सीमित मत रखना। ये सत्य है जो भगवान महावीर ने बताया है। भगवान महावीर के भले 27 भाव हो, लेकिन त्रिपृष्ठ वासुदेव के बाद जब उनकी गति बिगड़ी तो उस गति बिगड़ने के बाद उन्होंने बीच में अनंत भव ऐसे किए जिसकी कोई गिनती ही नहीं, जिसकी कोई गणना नहीं, जिसको कभी बताया ही नहीं। एक गति बिगड़ के उनके इतने भव बिगड़। शास्त्रकार कहते हैं कि 2000 सागरों कम तक, समझना थोड़ी बात, 2000 सागरों कम तक यदि किसी जीवात्मा को मोक्ष नहीं मिलता तो वो पुनः निगोद में चला जाता। हमारे 2000 सागरों को क्या पता इसी जन्म में पूरे होने वाले, क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं। तो इसलिए अगर एक बार ये आत्मा निगोद में चली, जिन्होंने शास्त्र पढ़ा हुआ है वो अच्छी तरह से जानते हैं निगोद में गई हुई आत्मा का निकलना पूरा है। निगोद से देखो पृथ्वी काया में, पृथ्वी काया में पड़े पड़े अनंत अवसर्पणी उत्सर्पणिया में दीप हो जाती है। पृथ्वी काया में, अप काया में, वनस्पति काया में, वहां पर भी हम कर्मों का बंधन भी करते हैं, कर्मों की निर्जना भी करते हैं। फिर ऐसी ऐसी गतियों में भटकना पड़ता है। तो ना जाने बंधुओं, इसलिए मैं कह रही हूँ एक गति बिगड़ जाए तो वो एक गति नहीं बिगड़ती, अनंत अनंत गतियों को बिगाड़ने वाली बनती है। तो इसलिए इच्छाओं के वशीभूत होकर हमें अपने इस मानव जन्म को नहीं, एक बार हम अगर इस मानव जन्म को खो दें तो हमारे अनंत अनंत जन्म खराब हो जाते हैं। हम इच्छा करते हैं, हम ये इच्छा क्यों नहीं करते? हमें ज्यादा से ज्यादा धर्म ध्यान करें, हम ज्यादा से ज्यादा तपस्या करें, मैं ज्यादा से ज्यादा समाई करूं, संवर करूं, माला जाप करूं ताकि मेरा यह जन्म सुधर जाए। लेकिन हम इच्छा करते हैं मैं ज्यादा से ज्यादा कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा घर का पालन पोषण करूं, ज्यादा से ज्यादा संसार की क्रियाकर्म करूं, तो ये मनुष्य जन्म बार-बार मिलने वाला नहीं है। इसलिए जितना चाहे इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाओ और मौज मस्ती करो, जितनी मौज मस्ती हो सकती है। लोग आते हैं ऐसे ऐसे
लेकिन वो इंसान ये भूल जाते हैं कि तुम्हारा तर्क वहां पर फेल हो जाएगा जब तुम्हारे को अगले जन्मों में यातनाएं मिलेंगी, पीड़ाएं मिलेंगी, दुख मिलेगा, दर्द मिलेगा। बंधुओं, ये तो एक सट्टा का बाजार है। इच्छाएं क्या है? सट्टे का बाजार है। जैसे सट्टा लगाते हैं, थोड़ा मिल गया, लेकर बैठते नहीं है, दोबारा लगाओ और ज्यादा मिलेगा, दोबारा लगाओ और ज्यादा मिलेगा। फिर क्या होता है परिणाम? कि आखिरी बार जितना कमाया था वो तो जाता ही जाता है, मूल भी चला जाता है। इच्छाओं के वशीभूत होकर इंसान ऐसे ही कर्म करता है कि इस जन्म को दांव पर लगा देता है, और इस जन्म को दांव पर लगाने का अंजाम ये होता है ये जन्म तो जाता ही जाता है, अगले कई जन्म भी उस दांव में चले जाते हैं, गति बिगड़ जाती है। इसलिए हे भव्य जीवात्माओं, सुनो, समझो, जानो और प्रभु महावीर के उपदेश पर ध्यान दो, और इन्हीं उपदेशों को सुनकर प्रतिदिन पाठशाला में आओ और प्रभु जो कह रहे हैं उसका पालन करो, आचरण करो। क्योंकि महापुरुषों ने कहा है, आशा करे बंदे दिया बूंदिया न पूरिया, कलपता भतेरा दावी रहतिया अधूरिया। आशा करे बंदे दिया बूंदिया न पूरिया, कलपता भतेरा दावी रहतिया अधूरिया। प्रभु महावीर की पाठशाला में आगे क्या पढ़ाया जाएगा सुनेंगे अगले समयों में। फिलहाल आज तो आप गुरु जी महाराज की मंगलमय वाणी को श्रवण करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की